जय हिंद राष्ट्र बंधुओं, मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं विदेशी जो तकनीक है, विदेशी टेक्नोलॉजी का जो व्यापार हो रहा है अपने देश में, एक तरह से लूट मचा रखी है, उसके खिलाफ जो युवा जनरेशन है उसको अपनी जो तकनीक है वो विकसित करके और इस लूट को अपन देश को इस लूट से अपन इस देश को बचा सकते हैं। तो मुख्य बात आती है, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने को अपनी जो चिकित्सा पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति, उनको थोड़ा सा मेहनत करके या उन पे नए रिसर्च करके नए तरीके से उनको अपने देश में एक तरह से प्रचलित करना है। दूसरी चीज, इसको विदेशों में, विदेशियों की भी आज ये जो कोरोना पीरियड निकला इसके बाद में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की तरफ रुझान बढ़ा है। तो ये एक बेहतर अवसर है अपनी जो चिकित्सा पद्धति हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, उनको दूसरे देशों में एक तरह से व्यापार के रूप में विकसित करके भेजें, जिससे विदेशी मुद्रा अपने देश में आए। दूसरी चीज, जो टेक्निक है इंजन वगैरह बनाने की, तो उसमें भी अपने को नए नए ऐसे रिसर्च करने हैं। और देश के जो माननीय गडकरी जी हैं, उन्होंने एक नया विजन देश को देने की शुरुआत की है। केवल अपने को जो युवा पीढ़ी है, जो युवा तकनीकी अभियंता हैं, उनको उसमें अपनी रुचि बढ़ा करके अपने देश की जो पुरानी तकनीक थी उसको विकसित करके पूरे विश्व में भेजना है, जिससे अपने देश का चारों तरफ एक तरह से तकनीकी क्षेत्र में झंडा फहराया जाए। इसी तरह से बात की जाती है चिकित्सा क्षेत्र की, तो चिकित्सा क्षेत्र में हर विदेशी जो कंपनियां हैं वो अपने देश के जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां थी उनका अध्ययन करके नए नए प्रोडक्ट अपने देश में वो लॉन्च कर रही हैं। इससे बेहतर हो कि अपना युवा इसमें जगे और जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको अपने देश में रिसर्च करके अगर अपन विदेशों में इस चिकित्सा पद्धति को भेजेंगे तो काफ़ी विदेशी मुद्रा अपने देश में आएगी और अपनी तकनीकी का विकास होगा और एक तरह से अपन पूरे विश्व समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं। हाई टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाती है तो विदेशी जो कंपनियां हाई टेक्नोलॉजी अपने देश में कभी आज तक भी नहीं देने की कोशिश की। अगर कोई तकनीकी दी भी है तो वो वहाँ जब फेल हो गई, 10-20 साल उन्होंने काम में लेकर के बिल्कुल फेल होने के बाद में अपने देश के ऊपर एक तरह से थोपा है और अपने देश में एक ऐसा सिस्टम चला कि अपने युवाओं को एक कमतरी का भाव अपने में भर दिया कि ये जो तकनीक है बहुत ही बढ़िया है। जबकि जब हाई टेक्नोलॉजी अपने को विदेशी नहीं दे रहे थे, जैसे परमाणु परीक्षण है, परमाणु बम बनाना, परमाणु पनडुब्बियां बनाना या सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में अपने वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते पे पूरी तरह से स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की तरफ, भारत का एक विशेष कदम रहा। आज अगर सैटेलाइट क्षेत्र की बात की जाती है तो विदेशी लोग अपने जो तकनीक है उसके ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं। ये अपने लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और इस क्षेत्र में आगे से आगे अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं वो नई नई तकनीक इजाद करके पूरे विश्व को अचंभित करते जा रहे हैं और पूरा देश आने वाले समय में इस क्षेत्र में कम से कम अपने देश पे आश्रित होगा। आज से अगर 20-30 साल पहले की बात की जाए तो राइफल, पिस्टल या जो भी हथियार थे, अपन या तो रूस पे आश्रित होते थे या अमेरिका के ऊपर आश्रित होते थे। जबकि यहाँ के जो युवा तकनीकी अभियंता थे वो वहाँ जा करके एक तरह से जॉब के रूप में उनके यहाँ नौकरी करते थे और अपना जो पैसा था, बहुत पैसा विदेशों में जाता था। इसको रोकने की तरफ अब हम अपने जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी,
उन्होंने एक नई पहल अपने देश में शुरू की है कि जो जितने भी हथियार अपन विदेशों से आयात करते थे वो अपने देश में बनना शुरू हो गया है। और अगर इसमें युवाओं का एक बेहतर समर्पित होकर के देश के प्रति समर्पण की भावना के साथ में अगर काम किया गया तो आने वाले समय में अपन जो विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान, इनको भी अगर आने वाले समय में हथियार भी सप्लाई करेंगे तो अपने देश में विदेशी भंडार आएगा। केवल अपने आप को ठानना है और देश के लिए अपने स्वदेशी जो भी तकनीक हैं, चाहे हथियार के मामले में हो, सैटेलाइट के मामले में हो, परमाणु बम के मामले में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, भवन निर्माण, वास्तुकला या जो रोड वगैरह बन रहे हैं, इनमें भी अगर अपन जो अपने पूर्वजों की जो तकनीक है उसको विकसित करके अपने देश में एक तरह से नए परीक्षण करके नई तकनीक इजाद करेंगे तो आने वाला समय भारत का होगा और अपना जो युवा है बेरोजगारी से भी इससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल पाएगा। केवल युवाओं को ठान करके अपनी जो अपने पूर्वजों की जो परंपराएं हैं या जो तकनीक हैं उनको केवल इसे नई तकनीकी युग के साथ में जोड़ करके नए तरह से विकास करके देश को समर्पित करना है। जय हिंद, जय भारत।